आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम तुम्हें एक जादू की कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है जादुई परी। कैसे वीर ने जादुई परी की जान बचाई। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, कहानी जरूर सुने। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अब अपनी कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और हरी भरी घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था परिपुर। परिपुर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि गांव की रक्षा एक जादुई परी करती है। इस गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पेड़ था। कहा जाता था इस पेड़ में ही जादुई परी का निवास था। परी का नाम था चंद्रिका। चंद्रिका न केवल अत्यंत सुंदर बल्कि उसकी शक्तियां भी अद्भुत थीं। वह अपनी जादुई छड़ी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकती थी और उसकी मौजूदगी में गांव हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहता था। एक दिन परिपुर गांव में एक अनजान यात्री आया। उसका नाम था वीर। वीर एक साहसी युवक था। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था। वह एक यात्रा पर निकला था, जादुई शक्तियों की खोज। उसने परिपुर गांव के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह यहाँ चंद्रिका परी से मिलने आया था। जब वीर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसकी वीरता के किस्से सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वीर को गांव में रुकने का न्योता दिया और उसे चंद्रिका परी के बारे में और अधिक जानकारी दी। वीर ने गांव वालों से वादा किया कि वह चंद्रिका परी से मिलेगा और उनसे उनकी शक्तियों का रहस्य जान लेगा। अगले दिन सुबह वीर उस घने जंगल में चला गया। उसे पता था कि रास्ता बहुत कठिन होगा, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते थे, लेकिन वीर ने अपनी बहादुरी से उन सभी का सामना किया। अंत में वह विशाल पेड़ के पास पहुंच ही गया। उसके नीचे एक सुंदर और चमकती हुई रोशनी देखी। वह जान गया कि यह चंद्रिका परी का निवास था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर परी को आवाज दी, हे जादुई परी चंद्रिका, मैं वीर हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद वृक्ष से एक मधुर संगीत सुनाई दिया और चंद्रिका परी प्रकट हुई। वह बहुत सुंदर और दिव्य थी। उसकी आंखों में ज्ञान और समझदारी की चमक थी। उसने वीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है वीर, मैं जानती हूँ कि तुम किस लिए आए हो। तुमने अपनी बहादुरी और निष्ठा से यहाँ तक का सफर तय किया है। वीर ने अपनी बात रखते हुए कहा, हे चंद्रिका, मैंने आपकी जादुई शक्ति के बारे में सुना है। मैं भी उन शक्तियों को समझना और सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लोगों की मदद कर सकूं। चंद्रिका परी ने वीर की ओर देखा और कहा, वीर, शक्तियां केवल जादू से नहीं मिलती बल्कि सत्य, प्रेम और साहस से भी प्राप्त की जाती हैं। मैं तुम्हें कुछ चुनौतियां दूंगी जिसे पार करके तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानोगे। चंद्रिका परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और वीर के सामने 3 चुनौतियां रखी। नंबर 1, सत्य की खोज। वीर को गांव में एक प्राचीन ग्रंथालय में जाकर एक विशेष पुस्तक खोजनी थी जिसमें सत्य की महान शिक्षा थी। नंबर 2, प्रेम की शक्ति। उसे गांव में सबसे दुखी व्यक्ति की मदद करनी थी और उसे अपने प्रेम और साहस देकर उसकी समस्याओं का समाधान करना था। नंबर 3, साहस की परीक्षा। जंगल में एक खतरनाक भाग में जाकर उसे एक रहस्यमय जीव का सामना करना था और उसे हराना था। वीर ने चंद्रिका परी के निर्देशों को ध्यान से सुना और उन पर अमल करने का निश्चय किया। सबसे पहले वह प्राचीन ग्रंथालय में पहुंचा, जहां उसने घंटों की खोज के बाद वह विशेष पुस्तक पाई। पुस्तक में लिखे गए सत्य के ज्ञान ने उसकी दृष्टि को और भी स्पष्ट कर दिया। फिर उसने गांव में सबसे दुखी व्यक्ति को खोजा और उसकी मदद की। उस व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करके उसने प्रेम की वास्तविकता को समझा। अंत में वह जंगल के खतरनाक भाग में गया और अपनी वीरता से उस रहस्यमय जीव का सामना किया। अपने साहस और धैर्य से उसने उस जीव को भी हराया। जब वह तीनों चुनौतियों को पूरा करके वापस लौटा तो चंद्रिका परी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, वीर, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची शक्तियां सत्य, प्रेम और साहस में ही होती हैं। अब मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों का आशीर्वाद देती हूँ। वीर ने चंद्रिका परी को आशीर्वाद कहा और सिर झुकाकर स्वीकार किया। वह परिपुर गांव में वापस लौटा और अपनी शक्तियों का उपयोग करके
गांव वालों की मदद करने लगा। परिपुर गांव और भी ज्यादा खुशहाल और सुमधुर हो गया। और इस तरह वीर और चंद्रिका परी की कहानी ने एक नई दिशा पाई, जहां सत्य, प्रेम और साहस की शक्तियों ने जादुई शक्तियों को भी मात दे दी। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ऐसी मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।